हेलो दोस्तों, वेलकम टू शुभम क्लासेस। दोस्तों, आप सभी का यूट्यूब के नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि क्लास 12 के विद्यार्थी आप सभी जानते हो कि अब आपका जो है मैट 2020 में आए हुए सातों सेट का सॉल्यूशन आपको डेली बाय डेली मिल रहा है, जिसमें आप आज पढ़ोगे होमोपोन्स के बारे में। होमोपोन्स को हल करने से पहले ये किस तरीके से यूज किया जाना है और किस तरीके से आसानी से आप इस पे अपनी पकड़ बना सकते हो, तो ये सब कुछ हम बताएंगे। इसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है। अब उसके बाद आपको समझ जाएंगे कि वास्तव में होमोपोन्स कितना इजी होता है। देखिए, अब हम अगर देख लें तो होमोपोन्स होता क्या है। पहले आपके माइंड में यह क्वेश्चन जरूर कर रहा होगा कि ये होमोपोन्स क्या होता है। अब होमोपोन्स को मैं बताऊं तो पेयर ऑफ वर्ड्स which are same in sound but different in meanings is called क्या, होमोपोन्स। ऐसे शब्दों का जोड़ा जिनकी आवाज, जिनका साउंड एक जैसा निकलता है लेकिन वे अर्थ में अलग होते हैं, उन्हें ही होमोपोन्स कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब आपका 2020 के जो 7 सेट थे, आपके पास पेपर होगा। किसी के पास YA होगा, किसी के पास YB होगा, किसी के पास ZB, किसी के पास ZW, ZX, ZY और ZZ होगा। हर एक सेट होगा। तो अब इसको देखिएगा, पहला करना क्या होता है, एक आएगा कोई, अब आपको ऐसे ही कॉलम बना के एक तरफ वर्ड्स एक तरफ यूज के लिए पूरा फ्रेश क्लीन, जितना ही नीट क्लीन आपकी राइटिंग होगी उतना ही अच्छा आपको मार्क्स मिलेगा। एकदम इंग्लिश में नंबर आसान हो जाते हैं। देखिए, पहला है वेट। वेट मतलब इंतजार करना। वेट मतलब इंतजार करना, ये भी वेट है। इसका भी आपको पता है वजन यानी भार। तो अब क्या कह सकते हो, इसके लिए एक सेंटेंस क्रिएट करो। सेंटेंस जितना ही छोटा क्रिएट करोगे उतना ही अच्छा है, कि बस उस सेंटेंस में ये आना चाहिए। ये नहीं कि हम सेंटेंस खूब लंबा लिखेंगे तो नंबर हमको खूब लंबा मिलेगा, ऐसा नहीं है। आपको सेंटेंस छोटा क्रिएट करो, बस उसका सही अर्थ निकलना चाहिए, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे बच्चों। जैसे इंतजार करना, तो हम कैसे, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, तो क्या यूज करोगे, आई एम वेटिंग फॉर यू। और एक गुड न्यूज़ है, क्लास 6 से 12 तक के सभी स्टूडेंट के लिए अनअकैडमी लेकर आए अनअकैडमी आस्क डाउट। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रही है तो आप घर बैठे उसका वीडियो सॉल्यूशन पा सकते हैं। आपको जो भी प्रॉब्लम आ रहा है, जितना भी प्रॉब्लम आ रहा है, आप सभी का वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा। जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, अनअकैडमी ऐप आप डाउनलोड करोगे, वहां पर आस्क डाउट सेक्शन पे जाओगे और जो भी प्रॉब्लम आ रहा है उसका आप पिक क्लिक करोगे और अपने गैलरी में सेव करोगे, ठीक है। फिर उस जो भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है उसको सही से क्रॉप कर आप उसे, जो भी सब्जेक्ट में वो प्रॉब्लम आ रहा है, उस सब्जेक्ट को चूज करके सेंड कर दोगे और आपको कुछ सेकंड के अंदर में आपके डाउट का सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। और जो भी आप डाउट भेजोगे, एक बार में एक ही डाउट भेजना, और जो भी क्वेश्चन का डाउट भेजना वो क्वेश्चन क्लियर रहना चाहिए, यानी एकदम साफ इमेज रहना चाहिए जो भी क्वेश्चन आप पूछ रहे हो, ठीक है। और जितने भी स्टूडेंट क्लास 6 से 12 तक के स्टूडेंट हैं, अगर वो अनअकैडमी का प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो ये फरवरी तक आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है, यानी टोटल फीस से आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उस लिंक पर क्लिक करके इनरोल कर सकते हैं। और जैसे ही आप कोड शुभम@12 यूज करोगे, टोटल फीस से 10% डिस्काउंट आपको तुरंत मिल जाएगा और आप बिल्कुल फ्री में अपने सभी डाउट भी पूछ सकते हो, ठीक है। स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। देखो तो कितना शुद्ध और सीधा सा आंसर आपने लिखा है। कई नंबर कटेगा, एकदम ट्रांसलेशन से नहीं कटेगा। वेट वजन, चलो मैं अपने बोल देता हूं, क्या मेरा वजन 68 केजी है, तो यानी मेरा वजन 68 केजी है, तो आप उसी को क्या लिख सकते, मेरा वजन, मेरा माई वेट शब्द आ जाएगा उसमें, माई वेट इज 68 केजी। ओके, अब ऐसे ही आपका जो 2020 का आया हुआ YB सेट है,
YA को हमने कंप्लीट कर दिया। ये समझ में आया है या नहीं आपने? इसका अगर कोई दूसरा सेंटेंस भी आप बना सकते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, उसे लाइक जरूर करेंगे और उन्हें हम रिप्लाई जरूर देंगे उस बच्चे के लिए। देखेंगे कौन सा बच्चा इतना मेहनती है। अब हेल मतलब अस्वस्थ, अब और हेल का मतलब पुकारना होता है। हेल मतलब अस्वस्थ और हेल मतलब पुकारना। अस्वस्थ कह सकते हो, हम कह सकते हैं ही वाज लुकिंग हेल, वो अस्वस्थ दिख रहा था। अब इसको कह सकते हैं हेल पुकारना। आई हेल्ड अ बाइक टू गो देयर, मैं वहां जाने के लिए बाइक को बुलाया यानी पुकारा। तो आप कह के आप बना रहे हो, आप सेंटेंस क्रिएट कर रहे हो जो माइंड में आ रहा है सो, लेकिन अब उसको परफेक्ट तरीके से बस लिख देना ही आपकी योग्यता को साबित करेगा। मेहनत आपकी है, नंबर आपके मार्कशीट पे चढ़ेगा, मेरे नहीं। तो बस मैं समझा रहा हूं इसी तरीके से। बहुत अगर आप देखना चाहते हैं कि बहुत सारा होमोपोन्स आपको चाहिए तो मैंने आपको जाओगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ओपन करोगे, आपको होमोपोन्स का वीडियो मिल जाएगा बहुत सारा। ये 2020 का सेट है और यदि आप इसका पूरा पीडीएफ पाना चाहते हो तो 2020 का के साथ साथ आपके जितने सेट हैं पूरे के आपके पीडीएफ में मिल जाएंगे। इसके लिए आपको करना क्या है, शुभम क्लासेज का मात्र 299 रुपए का आपको पेड क्लास ज्वाइन करना है। इसमें एग्जाम से रिलेटेड पूरे आपको मटेरियल प्रोवाइड किए जाएंगे। तो देखिए अब हेल कह सकते हो कि ही वाज लुकिंग हेल, वह अस्वस्थ दिख रहा था। लो बना दिया। अब आई हेल्ड, मैंने बुलाया, आई हेल्ड मैंने पुकारा, आई हेल्ड अ बाइक मैंने एक बाइक बुलाया, टू गो देयर वहां जाने के लिए। ल बन गया। आगे आते हैं ह्यूमन इंसान और इंसानियत पे, इंसान और इंसानियत पे। तो इसको अब आप इंसान क्या है और इंसानियत, एक तो आपका एब्स्ट्रैक्ट हो गया, एक आपका नाउन। अब इसमें हम क्या, ये एब्स्ट्रैक्ट और ये आपका कॉमन। तो अब इसमें किसको आप क्या बनाओगे, किस तरीके से इसका अर्थ दोनों का सिमिलर है लेकिन अलग अलग एक क्वालिटी बन गई हमारी। तो अब इस चीज को कैसे हम बनाएंगे देखिएगा। तो ह्यूमन का हो जाएगा, हम लिखेंगे कि इंसान को एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए। तो आप क्या लिख सकते हो कि ह्यूमन चाहिए का शुड, ह्यूमन शुड, ठीक है, लव वन एंड अदर, इंसान को एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए। अब अगर हम बात कर लें अब हम लिखेंगे क्या कि इंसान को ह्यूमन चाहिए, शुड प्रेम करना, लव एक दूसरे से, वन एंड अदर, इंसान को एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए। यही तो इंसानियत हो जाएगी। अब हम कहेंगे कि कुछ ही लोग हैं जो इंसानियत दिखाते हैं, तो हम कह सकते हैं कि टुडे, इसका बनाएंगे तो हो जाएगा टुडे some people show the human nature, आजकल कुछ ही लोग ये क्या है, इंसानियत दिखाते हैं। अब हम बात कर लेंगे आपका ये Y सेट हो गया, Y भी सेट हो गया, Z भी सेट हो गया। अब आपका हम आ जाते हैं 2020 के ही ZW के सेट पे। अब इसमें क्या है, डिसेंट मतलब सुंदर और डिसेंट में असहमति। तो असहमति हम कह सकते हैं कि वह बहुत ही सुंदर लड़का है, और असहमति वह अपने विचारों की असहमति को पर परवाह नहीं करता है, हम कह सकते हैं। तो बस उसी को ट्रांसलेट तो करना है, कुछ नहीं करना होता, बस शब्द एक जैसे दिखते हैं, अर्थ में अलग होते हैं, बस बना ही डालो आप।
तो डिसेंट हम कह सकते हैं कि ही इज अ वेरी डिसेंट बॉय। डिसेंट बॉय। एक और होता है डिसेंटी, SCENT, जिसका अर्थ आपका होता है नीचे उतरना। ठीक है, कभी कभी वो भी इसके साथ दे देता है। अब ये डिसेंट असहमति। अब यहां पर हम क्या लिख सकते हैं कि ही डज नॉट केयर फॉर द डिसेंट ऑफ हिज ओपोनेंट। ओके, अब ये आप इसका भी हो गया। अब अगर हम बात कर लें आपका, बहुत इस ZX वाले बच्चों ने बहुत आसानी से किया होगा, उनको ये बहुत पता था, जो 2020 के ZX सेट से संबंध रखते हैं, पता है, उनसे पूछिएगा बहुत आसानी से, क्योंकि स्टेयर तो जानते ही थे। सीढ़ी बोल दो, मैं सीढ़ी पे बैठा हूं, सीढ़ी पे बैठा है। छोटा सा सेंटेंस बना लो भाई, लिख दो क्या, ही सैट ऑन स्टेयर, वो सीढ़ी पर बैठा है। लो, ही सैट ऑन स्टेयर। अब स्टेयर में घूरना मतलब क्या, एक टक देखना किसी को, वही से घूरना कहते हैं। क्या वो बोल सकते हैं, तो सी वाज, वो मुझे कल घूर रही थी, तो हम कह सकते हैं सी वाज स्टेयरिंग, ING लग जाएगा। सी वाज स्टेयरिंग एट मी एस्टरडे, ये हो गया आपका। अब आप समझ गए कि कैसे ये बन रहा है। अब मैं वीडियो के लास्ट में आपको ये समझाऊंगा कि कैसे प्रेशर को कम करके अब आप इसको आसानी से और भी छोटा कर सकते हो। आप कह सकते हो जुडिशियल न्यायिक, यानी आप कह सकते हो कि इस मामले में क्या न्यायिक पूछताछ है, तो लिख सकते हो कि देयर इज अ जुडिशियल इंक्वायरी इन दिस केस। अब दूसरा आपका है जुडियो विवेकपूर्ण, तो यहां कह सकते हो कि आप मित्रों के साथ विवेकपूर्ण रहो, बनो, तो आप कह सकते हो कि मेक क्या है, जुडियस चॉइस ऑफ फ्रेंड्स। कितना बहुत ही बेटर बात है, कितनी अच्छी बात ये कही गई है, क्या कि विवेक मेक अ जुडिशियस चॉइस ऑफ फ्रेंड, मित्रों के साथ विवेकपूर्ण बनो, एकदम सही तरीके से रहो। अब आपका 2020 का ZZ सेट, अब ZZ सेट में अब है क्या, सीज मतलब घेराबंदी, सीज मतलब जब्त करना, उसकी जमानत जब्त हो गई, उसका पैसा जब्त कर लिया गया। बहुत ऐसे सेंटेंस है। घेराबंदी, तो आर्कुट की घेराबंदी इज फेमस इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। भारत के इतिहास में आर्कुट की घेराबंदी क्या बहुत फेमस है। 23 सितंबर की बात है, आपको 23 सितंबर 1700 कुछ की बात है, आप देखोगे हिस्ट्री मिल जाएगा ये चीज। आर्कुट की घटना बहुत ही फेमस है। अब हम लिख सकते हैं क्या कि The siege SIEGE of Arcot is famous in the history of India। दूसरे की बात करें, सिर्फ जब्त करना, तो उसका पैसा जब्त कर लिया गया, तो हिज मनी वाज सीज्ड, सीज करना सुने हुए, सीज कर लिया जाता है, हिज मनी वाज सीज्ड, उसका पैसा जब्त कर लिया जाएगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब ये आपको, अब ऐसे छोटे सेंटेंस जितना क्रिएट करोगे उतना ही बेटर आपके लिए होगा। नंबर कटने के चांसेस नहीं बनने वाले हैं, ये याद रखिएगा। और इसके लिए आपकी तैयारी इस तरीके से, हिंदी शब्द वहां लिखना नहीं है, मैं यहां आपको समझाने के लिए हिंदी लिखा हूं, आपको गलती नहीं करना है।
बस ये समझने के लिए हिंदी था, आप इंग्लिश वर्ड यूज करोगे, इनका प्रैक्टिस कर जाओगे, ऐसे ही अलग अलग सेट का आपको मिलने वाला है। और मैं बार बार कह रहा हूं, इसका पीडीएफ पाना चाहते शुभम क्लासेज का मात्र एग्जाम के टाइम में 299 का पेड क्लास ज्वाइन कर लें, पूरे मटेरियल मिल जाएंगे और 1 मार्क से आपको मिलने वाला है बोर्ड एग्जाम का एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट के साथ तैयारी। क्या होगा, कैसे होगा, इसके लिए करना क्या होगा, पहले शुभम क्लासेस को आप सब्सक्राइब करके रख लें और बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलेंगे और हर एक वीडियो पे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, ताकि हम लोग के साथ साथ आपका भी जो एक एक्साइटमेंट है बहुत ज्यादा ओवर हो जाए और एग्जाम में इतना बेस्ट होगा कि आप पार्टी तो देखी जाएगी। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो आज के लिए इतना ही, तो गुड लक।